हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हम कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की हैं यहाँ पे। और अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं परम्यूटेशन वाला, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। थ्योरम्स की है हमने इसकी। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, पीछे वाली चीजें जो हैं उसमें से अगर आपको कुछ पूछना है, जो अभी तक हमने चीजें कवर की हैं, तो स्टार्टिंग में ही आपके पास है। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में आपका जो भी क्वेश्चन है आप अभी पूछ सकते हैं बच्चों। उसके बाद जो करंट टॉपिक हम करेंगे, ठीक है, तो करंट क्वेश्चंस जो करेंगे उनको आप ध्यान पूर्वक समझेंगे और उनमें से कोई डाउट हो तो उनमें से आप पूछ लेंगे। तो बच्चों, तब तक चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रमचय और संचय ये आपका चैप्टर है और अभी हम क्रमचय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सीधे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको दोबारा से थ्योरम समझनी है या फिर किसी थ्योरम में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। देखिए, परम्यूटेशन का जो बेस है हम चैप्टर के स्टार्टिंग से ही बना रहे हैं, है ना, कि फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल नोटेशंस हमने की हैं। अब हम सीधे उसके आधार पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल हम करेंगे पहले, है ना, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सीधा आपको n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो इसमें से एक काम करते हैं, एक पार्ट मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगले पार्ट सेकंड का आप मुझे आंसर सॉल्व करके खुद बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है वो इम्पोर्टेंट है। NP5 बराबर है 42 NP3। तो यहाँ पे ये जो चीज दी गई है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो NP क्या है, NPR का फॉर्मूला क्या होता है। क्या किसी को पता है कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है? हमने डिस्कस किया था बच्चों कि NPR का फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल बटे N माइनस R और इसका फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है। ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो हम क्या करेंगे कि जो NP5 है ना, NP5 है, उसकी जगह हम लिख देंगे। देखिए, क्योंकि NPR का ये फॉर्मूला होता है, तो NP5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बच्चों N फैक्टोरियल बटे N माइनस 5 और इसका फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। फिर दूसरी तरफ आ जाओ, राइट हैंड साइड में 42 है। 42 किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है? NP3। देखिए ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में है आपस में। तो N फैक्टोरियल बटे N माइनस 3 और इसका फैक्टोरियल, यही है। और दिया हुआ है यहाँ पे कि जो n का मान है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बराबर या छोटा नहीं होगा। तो देखते हैं किस तरह से इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो ये n फैक्टोरियल है ये दोनों तरफ न्यूमरेटर में है, दोनों तरफ न्यूमरेटर में है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते थे, है ना, कि जैसे 4/25 इंटू 3/8 इक्वल टू 4/17 इंटू 3/11। इस तरह के क्वेश्चन जैसे अगर होते हैं तो देखिए दोनों तरफ न्यूमरेटर में 4 है ना, तो हम इस 4 को कैंसिल आउट कर देते थे डायरेक्टली। याद होगा ये आपको। या क्यों करते थे डायरेक्टली? क्योंकि 4 को अगर मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये न्यूमरेटर में ही चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो भी ये कैंसिल आउट होने हैं, इसीलिए हम इनको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। सेम चीज होती है अगर कोई नंबर आपके न्यूमरेटर में सेम हो, जैसे अगर न्यूमरेटर में होते तो उनको भी कैंसिल आउट कर सकते थे। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा? यहाँ पे बाकी चीजें बच जाती हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 बटे n माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर है 42 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हम n माइनस 3 फैक्टोरियल पे आते हैं। ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ पे n माइनस 3 फैक्टोरियल को लिख देता हूं ऐसे। सिर्फ n माइनस 3 फैक्टोरियल का करेंगे हम।
तो अगर मैं बोलूं कि भाई n-3 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल खोलते टाइम सबको मल्टीप्लाई करते हैं एक एक माइनस करके। जैसे 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 में से 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से। जैसे कि थोड़ा हमें इसको, तो यहाँ पे देखें आप, जैसे 4 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 में से मैंने 1 माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिख दिया। या फिर इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, 4 इंटू 3 और फिर 2 का फैक्टोरियल कर दिया। एक एक माइनस करके उसका फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं इनको हम। तो अब यहाँ पे मैं वही चीज करने वाला हूँ। देखिए n-3 है, इसका फैक्टोरियल था, तो इसमें से 1 माइनस करूंगा तो n-3 -1 और इसका फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो n-3 और ये कितना आ गया, n-3 -1 -4 का फैक्टोरियल आ गया। अब मैं इसको भी अगर लिखना चाहूँ n-3 और n-4 और n-4 -1 और इसका फैक्टोरियल, एक एक माइनस करके तो लिखना है, मल्टीप्लाई करके हमें। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, n-3 n-4 और n-4 -1 -5 आ जाता है और इसका फैक्टोरियल। अब देखिए n-3 फैक्टोरियल को मैं रिप्लेस कर देता हूं किससे, n-3 n-4 और n-5 फैक्टोरियल से। इसको लिख सकते हैं हम 1/n-5 और इसका फैक्टोरियल बराबर है 42/n-3 n-4 और n-5 और इसका फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए न्यूमरेटर में जैसे कैंसिल आउट किया था, डिनोमिनेटर में भी अगर आपके पास सेम नंबर्स हैं तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो n-5 फैक्टोरियल दोनों तरफ है, कैंसिल आउट कर दिया मैंने। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर पार की जो गुना होती है, मतलब इसको इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ, मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको आती है। तो देखिए ये यहाँ पे क्या बच गया, n-3 इंटू n-4, तो यहाँ पे आ गया n-3 इंटू n-4 और कितना था, 1 था, तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 1 बचा तो 42 इंटू 1 42 ही होता है, ये आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n का वर्ग -4n -3n डॉट प्लस 12 इज इक्वल टू 42। 42 को दूसरी तरफ लेके आएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, -4n और -3 कितना हो गया, -7n प्लस 12 -42 इज इक्वल टू 0 और n-7n और -30 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो आपको मेथड सिखाया गया था 10वीं क्लास में, उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो ये मिडल टर्म है इसको स्प्लिट कर देते हैं और इस तरह से करेंगे कि भाई अगर हम इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज आनी चाहिए, और हम अगर इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -7 आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो हम, और ये भी -10 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा अगर -10 + 3 होगा तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। तो ये तरीका आपको अच्छे से आता होगा, 10th क्लास में सीख चुके हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो जल्दी से मुझे यहाँ पे आप n की वैल्यू बता दीजिए कि n की वैल्यू क्या होने वाली है। इसको सॉल्व कीजिए पूरा और बताइए n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी आपकी। बच्चों अगर आपका आंसर आता है हैंड रेज करके बताएंगे आप। बच्चों आया किसी का आंसर? देखिए मैक्सिमम पोर्शन तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं, ये मैंने आपके लिए इसलिए छोड़ा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप 10th में कर चुके हैं, है ना।
तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला ही फॉर्मूला हमें लगाना है। तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n। तो माइनस 10n और प्लस 3n माइनस 7n हो जाएगा, है ना। इस 7n को हमने इन दोनों टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n, इसमें से कॉमन ले सकते हैं पहले वाले टर्म में से, तो n माइनस 10 बच जाता है, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 10 फिर से बच गए, इज इक्वल टू 0। तो यहां से n माइनस 10 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 10 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे n प्लस 3। अब अगर हमारे पास n प्लस 3 होता है, पहले इसको देखते हैं, n प्लस 3 होता है 0 के बराबर, तो n कितना आ जाएगा, माइनस 3, है ना, n माइनस 3 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में हमने यहाँ पे देखा था कि ये बोला गया था कि भाई जो n है हमारे पास, वो जो n है वो बड़ा होना चाहिए 4 से। n क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये चीज हमने देखी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने वही तो लिखा है, देखिए n 4 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो n 4 से बड़ा नहीं, छोटा है ना। n 4 से छोटा है, इसलिए ये अमान्य हो सकता है ना। क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरा देखते हैं, n माइनस 10 भी तो है, इसको अगर 0 के बराबर रखेंगे तो n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और यही n का मान यहाँ पे होने वाला है। यह मान्य इसलिए है क्योंकि n बड़ा होना चाहिए 4 से, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। और बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो खुद करना पड़ेगा आपको, है ना। स्टार्टिंग से हमने यहाँ से किया था ये क्वेश्चन, तो कोई भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट है आप पूछ लें। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम करेंगे जो एग्जाम्पल 12 का ही पार्ट सेकंड है आपका, है ना। ये आप करेंगे, यहाँ पे भी आपको n का मान ज्ञात करना है, जहाँ पे n आपका कितना होगा, np4 अपॉन n माइनस 1 p4 इक्वल टू 5/3। n यहाँ पे भी 4 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके बताइए n का मान क्या होना चाहिए यहाँ पे। बच्चों सबके सब सॉल्व करेंगे इसको और n की वैल्यू बताएंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है यहाँ पे, और अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अभी तक जो हमने यहाँ पे कवर किया है, कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है तो आप पूछ लीजिए पहले। PIC लाल कुआं, बेटा किसी का आया आंसर आपका? PIC बछवा बांध, शाबाश, जल्दी से आंसर निकालिए आप। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और उसी के बीच में अगर आपका किसी का आंसर आ जाता है तो आप हैंड रेज करके अपना आंसर बता देंगे, ठीक है। या फिर चैट के माध्यम से भी आंसर भेज सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए सबसे पहले, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको पता है कि आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 3 है ये आ जाएगा 3 इंटू np4 के साथ, है ना। और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा n माइनस 1 p4। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही तो बन गए, सेम वैसा ही तो हो गया जैसा पिछला क्वेश्चन था। इसके बाद क्या करना है आपको, फॉर्मूला आप लगा देंगे। आपको पता है कि भाई n PR क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। तो यही तो फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4, और इसका फैक्टोरियल बराबर है 5 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 माइनस 4, और इसका फैक्टोरियल। कितना लिख सकते हैं हम इसको, n फैक्टोरियल बटे n माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर है 5 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 और माइनस 4 हो जाएगा -5, और ये
-5 का फैक्टोरियल। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे 3 तो एज इट इज n फैक्टोरियल बटे n-4 और n-4 - 1 का फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू बाकी एज इट इज आ जाएगा 5 इंटू n-1 का फैक्टोरियल बटे n-5 फैक्टोरियल। तो देखिए बाकी एज इट इज लिख देते हैं, बस इसमें क्या हो जाएगा n-4 - 1 n-5 आ जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3 इंटू n फैक्टोरियल बटे n-4 फैक्टोरियल बराबर है 5 इंटू n-1 का फैक्टोरियल बटे n-5 फैक्टोरियल। और देखिए ये वाला भी क्या हो गया था, n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल हो गया था, n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल, इसको भी हम लिख देंगे n-4 इंटू n-5 और इसका फैक्टोरियल। तो अब देख सकते हैं n-5 फैक्टोरियल से n-5 फैक्टोरियल यहाँ पे कैसे कैंसिल आउट हो जाता है। और एक चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे 3 इंटू n फैक्टोरियल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल, एक माइनस करके तो लिखना होता है, और यहाँ पे आ गया n-4 इज इक्वल टू 5 इंटू n-1 फैक्टोरियल, और नीचे तो एक ही रह गया था, है ना। तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। कितना बच जाएगा अब, 3 बटे n-4 बराबर है 5, ये बच गया। तो इसमें आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये n-4 ऊपर चला जाएगा, 3 बराबर है 5n-5 इंटू 4 20, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, एज इट इज हम करते हैं 3 और ये प्लस 20, ठीक है। या फिर आप 5n को इस तरफ लेके आ जाएं तो 3 - 5n इज इक्वल टू -20, और -5n इज इक्वल टू -20 और -3, -20 और -3 यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए एक चीज यहाँ पे हमने मिस कर दी है, और वो क्या है, ये जो n आया था ये भी तो हम लिखेंगे, तो ये 3 के साथ भी n हो जाएगा, है ना, इस 3 के साथ भी यहाँ पे n आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3n - 5n बराबर है -20, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -2n आ जाएगा, क्योंकि 3n - 5n -2n हो जाता है, और ये -20 के बराबर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और n इज इक्वल टू 20 बटे 2 जो कि आ जाता है 10, n इज इक्वल टू 10। तो ये 10 तो 4 से ऑब्वियसली बड़ा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करेंगे हम बिल्कुल इसी तरह का, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप पूछ, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही होने वाला है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। तो आपको r की वैल्यू बतानी है, अगर आपको ये स्टेटमेंट दी हो तो इसका यूज करके आप r की वैल्यू निकालेंगे। जल्दी से आप आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स इसको आप कैसे करेंगे सॉल्व, सिंपल है, वैसे ही आप करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। तो 5 इंटू NPR, यही फॉर्मूला है, क्या हो जाता है n फैक्टोरियल, n यहाँ पे 4 के बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4 फैक्टोरियल बटे 4 माइनस r, और इसका फैक्टोरियल बराबर है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय
5 माइनस r माइनस 1, तो r माइनस 1 और इसका आप फैक्टोरियल यहाँ पे कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस r और इसका फैक्टोरियल। फिर इसके बाद ये हो जाता है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख देंगे इसको हम, क्योंकि इस तरफ भी 4 फैक्टोरियल है तो दोनों तरफ ये कट सकता है, इसीलिए हमने इसको 4 फैक्टोरियल लिख दिया। अब यहाँ नीचे वाले में डिनोमिनेटर में ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाता है। कितना हो गया ये हो गया 5/4 माइनस r, 5/4 माइनस r फैक्टोरियल बराबर है 6 इंटू 5। ठीक है, कितना आ गया देखिए 5 से यहाँ पे हम 5 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 बच जाएगा यहाँ पे, बराबर है 6 ये कितना हो गया 5 प्लस 1 6, कितना हो गया 5 प्लस 1 6 हो गया। तो ये लिखेंगे आप 6 माइनस r और इसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं आप। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए जो 6 माइनस r फैक्टोरियल है इसको लिख सकते हैं हम 6 माइनस r और 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखेंगे। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 6 माइनस r, तो एज इट इज 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल कितना आ गया 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल। इसी तरह आप 6 माइनस r 5 माइनस r और फिर 4 माइनस r फैक्टोरियल, 4 माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 6 माइनस r फैक्टोरियल की जगह लिख सकते हैं हम ये चीज लिख सकते हैं। तो ये पूरी चीज हम पूरी टर्म यहाँ पे लिख देंगे, कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस r फैक्टोरियल बराबर है, ये हो जाएगा 6 माइनस r 5 माइनस r फिर 4 माइनस r और इसका फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 4 माइनस r से 4 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और इसको आप लिख सकते हैं 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r इज इक्वल टू 6। यहां से देखिए आप r की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। 6 5 30 माइनस 6 माइनस 5 r और ये हो जाएगा प्लस r स्क्वायर बराबर है 6। इसको आप प्रॉपर अरेंज करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर माइनस 8r प्लस r स्क्वायर यहाँ पे ये आ गया, फिर उसके बाद माइनस 6r। ठीक है, तो माइनस ये 6r हो जाएगा और माइनस 3r और फिर आप क्या करेंगे प्लस 30 और 6 को भी इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस 6 आ जाएगा। इसको आप कैसे कर सकते हैं सॉल्व, आगे फर्दर आप इसको जैसे आप चाहें सॉल्व कीजिए। कितना आ जाएगा ये r स्क्वायर माइनस 6 और ये माइनस 5 होगा बच्चों। ठीक है, माइनस 5 तो माइनस 11r और ये प्लस 24 इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आप इसको सॉल्व करेंगे और r की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये आप होमवर्क में करेंगे बच्चों, बिल्कुल 10th क्लास में सीख चुके हैं ये मेथड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इस मेथड के थ्रू आप इसको में r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर करके लाएं। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए और आपका जो भी डाउट होगा कल स्टार्टिंग में लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।